श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी ने लिखा है, राम जी ने अपने राज्य में जब राम जी राजा बने तो अलग अलग सबको विभाग बांटे राम जी ने, पर संपूर्ण पृथ्वी के गोवंश की सुरक्षा, संरक्षण और संवर्धन, इसका विभाग राम जी ने अपने पास रखा है। ये सुदर्शन सिंह चक्र जी ने रामचरित्र में लिखा है। चक्र जी एक बहुत उच्च कोटि के भक्त थे, भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव था उनको। श्री बलदेव जी ने गिरिराज जी से उतर करके उनको विधिवत कृष्ण मंत्र की दीक्षा दी थी। वे सामान्य व्यक्ति नहीं थे, सामान्य महापुरुष नहीं थे, भगवत प्राप्त महापुरुष थे। लेखनी तो क्या कहना अद्भुत थी उनकी। उन्होंने लिखा है, राम जी ने सब विभाग सबको बांटे, पर गोवंश की सेवा और सुरक्षा का विभाग राम जी ने अपने हाथ में रखा। मानो भगवान श्री राम संदेश दे रहे हैं कि वही राजा राम राज्य के आदर्श को धरती पर स्थापित कर सकेगा जो मेरे पद चिन्हों पर चलता हुआ सारे विभाग बांट दे दूसरों को, पर गो रक्षण गो संवर्धन का विभाग, अपना निजी विभाग, अपना स्वयं का कर्तव्य मान करके और अपने पास रखे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, गौ माता से प्रार्थना करते हैं कि शासक में ऐसा सद्भाव दें गोवंश के प्रति, गोरक्षा के प्रति, गो संवर्धन के प्रति, कि वे कहें भाई हम सब विभाग तो बांट देंगे, पर भारतवर्ष के सभी भारतीय नस्ल की गोवंश के संरक्षण और संवर्धन का विभाग तो हमारा अपना निजी विभाग रहेगा। ऐसा यदि हो जाएगा तो हमें विश्वास है कि भारतवर्ष में सहज ही गोरक्षा का वातावरण निर्मित हो जाएगा। जितने अंश में कार्य हो पा रहा है और जितने अंश में गोवंश की उपेक्षा हो रही है वो अभी बहुत कम है, बहुत न्यून है, बहुत कम है। हम लोग आशावादी हैं, फिर भी आशा करते हैं, करनी चाहिए आशा। लेकिन जितने बड़े पैमाने पर पूरे भारतवर्ष की धरती पर गोवंश का तिरस्कार और उसकी उपेक्षा हो रही है, उतने अंश में हम लोग सेवा नहीं कर पा रहे हैं। 10% भी सेवा हम नहीं कर पा रहे हैं, 90% अभी उपेक्षा का शिकार है। और ये उपेक्षा किसके कारण है? हम आपके ही कारण उपेक्षा है। हम आप उसको हृदय से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। हमारे वृंदावन के एक संत शरीर पूरा हो गया, बहुत अच्छे महापुरुष थे, पूज्य पचमेड़ा महाराज जी का भी अनेकों बार दर्शन किया उन्होंने। पूज्य बाबा श्री नवेली शरण जी बड़े विद्वान थे। वो कहते थे भारतवर्ष का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? कहते थे भारतवर्ष का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि भारतवासियों को गो सेवा की प्रेरणा देनी पड़ रही है। ये भारतवर्ष का दुर्भाग्य है। जहां गो सेवा के, गो भक्ति के संस्कार जन्म से ही होते थे, आज वहां उनको समझाना पड़ रहा, सिखाना पड़ रहा, बताना पड़ रहा है। और बड़े दुखी होकर के एक बात कहते थे, बोले 1 अरब से ऊपर आबादी है देश की, आपको ज्यादा से ज्यादा पूरे देश में सुनने वाले लोग कितने हैं? कथा कीर्तन में प्रेम रखने वाले पूरे देश में अधिक से अधिक संख्या कर लो तो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है। एक अरब से ऊपर जनसंख्या में 2 करोड़ लोग ही केवल कथा कीर्तन सत्संग से प्रेम रखने वाले हैं, सेवा में यत्किंचित भाव रखने वाले हैं। तो बताओ कितने अंश में गोवंश की उपेक्षा हो रही है? और जो 2 करोड़ सुनने वाले हैं, उनमें कितने सुनाने वाले लोग ऐसे हैं जो अपने श्रोताओं में गो सेवा के संस्कार, गो उपासना के भाव को भरने वाले हों? सालों भर कथाएं लोग करते हैं, लेकिन गाय के बारे में 5-10 मिनट भी कुछ नहीं बोलते हैं। पूरे विश्व में उनकी प्रतिष्ठा है,
भारतवर्ष के सभी वक्ता ये निश्चय कर लें कि हम स्वयं गो सेवा करेंगे और गो सेवा की प्रेरणा प्रत्येक कथा में देंगे, तो एक बहुत विलक्षण क्रांति आ जाएगी गो सेवा की। लेकिन कहां होता है? बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।